अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड एक जमाने में शेन वॉर्न के नाम था, तो जाहिर है एशेज में भी उनका काफी योगदान रहा है। 195 विकेट्स लेकर वो एशेज सीरीज के सबसे सफल गेंदबाज है। मगर आज हम बात करने वाले हैं उनके करियर के आखिरी एशेज सीरीज की, जहां उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने करियर के पीक पर रिटायर कर रहे हैं, ना कि तब जब उनके आंकड़े डगमगाने लगे। 2006 एशेज की बात है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस टीम ने 1989 से लेकर 2003 तक एशेज पर अपना दबदबा बनाए रखा था। 8 लगातार एशेज जीतकर उन्होंने इंग्लैंड के लगभग 200 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर दी थी। याद रखिए, ये रिकॉर्ड उस दौर में बनाया गया था जब एशेज सीरीज की स्थापना हुई थी। 2005 में जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में टूर के लिए गई थी, तो उनके एक नजर इस रिकॉर्ड पर जरूर होगी। रिकॉर्ड अपने नाम करके वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे प्रभावी टीम होने का अपना उपमान उसे सीमेंट कर दे। इस बार मगर इंग्लैंड एक नौजवान टीम फील्ड कर रही थी, जिसमें थे केविन पीटरसन, पॉल कॉलिंगवुड और एंड्रू फ्लिंटॉफ जैसे नाम। इन प्लेयर्स ने निर्भय होकर ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दी और उनके रथ को बीच रास्ते रोक दिया। ये हार ऑस्ट्रेलिया के टीम के लिए शर्मनाक थी, क्योंकि उनके टीम में रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैग्रॉ और ब्रेट ली जैसे दिग्गज प्लेयर शामिल थे और उन्हें इंग्लैंड के इस नौजवान टीम को आसानी से हरा देना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने उनके प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो उन पर टूट पड़े। अगले ही साल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आ रही थी। जीत की भूख 1 साल तक सारे प्लेयर्स के अंदर धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। ऐसे में शेन वॉर्न ने भी अपने करियर को विलंबित करते हुए कहा कि इस सीरीज के बाद ही वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। इस सीरीज को जीतना ही काफी नहीं था, इंग्लैंड में हुए अपमान को मिटाने के लिए एक व्हाइट वॉश की जरूरत थी। पहले टेस्ट को तो ऑस्ट्रेलिया काफी आसानी से जीत गई, मगर दूसरे टेस्ट में एडिलेड बैटिंग के लिए एक जन्नत साबित हो रही थी। कॉलिंगवुड के 200 और पीटरसन के 150 रन की बदौलत इंग्लैंड के बल्लेबाज 151 रन्स बना बैठे। शेन वॉर्न कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाए, जबकि जूनियर स्पिनर स्टुअर्ट क्लार्क 3 विकेट ले गए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 513 रन ही बना पाई और पहले इनिंग्स की लीड दे बैठी। व्हाइट वॉश का सपना तो अब हाथ से निकलता जा रहा था। तब वॉर्न ने एक ऐसा स्पेल डाला जो सालों तक चर्चित रहा। लेग साइड के रफ में बॉल पिच करके वॉर्न की गेंद फिरकी लेने लग गई, मानो 5 साल पहले के वॉर्न की झलक दिख रही हो। ओपनर स्ट्राउस को नजदीकी फील्डर के पास कैच दिलवाकर वॉर्न ने अपने विकेट्स का खाता खोला और फिर पीटरसन, गाइल्स और हॉगार्ड को पेविलियन भेज दिया। इसमें से एक विकेट की एक अलग कहानी है, जो बताने से पहले मैं आपको इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने याद दिलाना चाहूंगा। जहां हर हफ्ते मैं यानी साहिल आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहता हूं। और हाँ, क्रिक कॉन्ग को सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर कीजिए। कहानी ये है कि इसके पहले के 2005 की सीरीज में शेन वॉर्न मैन ऑफ द मैच तो बन गए थे, मगर केविन पीटरसन ने उनको काफी हद तक संभाल लिया था और काउंटर अटैक भी करने लग गए थे। उस टूर के बाद पीटरसन ने कहा था कि शेन वॉर्न कैन नेवर बोल मी अराउंड माय लेग्स। इसी डिसमिसल के लिए तो शेन वॉर्न जाने जाते थे। और इस टेस्ट के 5वें दिन जब गेंद घूम रही थी, आप गेस कर सकते हैं क्या हुआ होगा? जी हाँ, पीटरसन लेग साइड के बाहर की गेंद को स्वीप करने गए और वॉर्न ने गेंद को घुमाकर उन्हें बोल्ड कर दिया अराउंड हिज लेग्स। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स के बस 32 ओवर लगे इस मैच को जीतने में और इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को सीरीज में वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सीरीज को 5-0 से जीत लिया, एक व्हाइट वॉश। वॉर्न ने इसी सीरीज में सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट खेला, जहां फिर स्टुअर्ट क्लार्क ने मैच में 5 विकेट लिए
और वॉन ने बस दो। स्पिन के किंग को तसल्ली हो गई कि उनका ताज काबिल हाथों में जा रहा था और उन्होंने खुशी खुशी संन्यास ले लिया।